पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लक एक स्ट्रेटेजी बनाता है एबिस से डील करने के लिए, जो कि वर्क भी करती है। एंड एपिसोड के एंड में यूनो अपना पूरा मैजिक यूज कर देता है उस डायमंड मेज पर अटैक करने के लिए, पर फिर भी उसको एक स्क्रैच तक नहीं आता। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा या कोई भी पोस्ट डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। थैंक यू सो मच। अब अपने एपिसोड पर वापस आते हैं। एबिस जमीन पर पड़ा होता है। आस्था ने उसका लेफ्ट आर्म और प्लस उसके कुछ रिब्स को तोड़ दिए। इसी वजह से वो अब फाइटिंग करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि क्लोवर किंगडम के पास कुछ रेयर लोग हैं जैसे आस्था। एबिस के पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद इसने इससे पहले पूरी जिंदगी में बैटलफील्ड में ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक ना हो। वो जेल में जाने से अच्छा तो मर जाएगा या फिर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। आस्था उसके करीब आ रहा होता है। एबिस अपना मैजिक यूज करके वहाँ से भागने लगता है जिसमें वो माहिर है। आस्था उसका पीछा करने लगता है। लक भी अपनी फुल स्पीड से उसका पीछा करता है, पर वो उनसे पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ में वो अपने अंडरलिंग्स को भी अपने स्मोक मैजिक से उठाकर वहां से लेकर चले जाता है और बोलता है चलो हम चलते हैं खजाना कक्ष की ओर। बाकी मार्स अपने आप ही सब कुछ संभाल लेगा। आखिर वो एक डायमंड किंगडम का सीक्रेट वेपन है। नोएल की सांस फूल जाती है भागते भागते। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है खजाना कक्ष तक पहुंचकर उसको इन्वेस्टिगेट करना, ना कि किसी से फाइट करना। अब एबिस उनसे पीछा छुड़ाकर भागी गया है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब ट्रेजर होल की ओर जाएंगे। तभी लक को मार्स का माना महसूस होता है। सो मच पावर। सीन शिफ्ट होता है। यूनो ने अपनी पूरी जान लगाकर मार्स पर अटैक किया जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्लाउस मार्क के फोरहेड पर कुछ जेम स्टोन्स देख के और उसको कुछ बातें याद आती हैं अपने मन में। उसने सुना था डायमंड किंगडम कुछ बच्चों को चुनता है जब वो बहुत छोटे होते हैं। वो उन बच्चों की बॉडी में मैजिक जेम स्टोन डालते हैं और आर्टिफिशियली उनके मैजिक को एनहांस करते हैं। फिर वो सब बच्चों का एक कॉम्पिटिशन करवाते हैं एक दूसरे से फाइट करने का। सब एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। जो उन लोगों में से बचता है वो होता है उनका सक्सेसर, और वो उस सक्सेसर को एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज करते हैं और वो मरते दम तक डायमंड किंगडम के लिए फाइट करता है। क्या ये वही बंदा है? जो भी हो, पर ये अनएक्सेप्टेबल है कि मैं एक गोल्डन डाउन एलाइट स्क्वाड का मेंबर हूँ। एक मेंबर पहले ही इंजर्ड है और एक कॉमनर मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो गुस्से में आकर मार्स पर अटैक कर देता है। यूनो के मना करने के बाद भी वो अटैक मार्स को लगता ही नहीं है। वो अपना एक मिनरल क्लोन बना लेता है। वो मिनरल क्लोन क्लाउस के अटैक को रोक देता है और क्लाउस पर ही अटैक करने लगता है। और मार्स अपने मैजिक से बहुत बड़ी सी एक स्वॉर्ड बना लेता है जिससे वो यूनो पर अटैक करता है। वो लगातार यूनो पर हमला करता है। यूनो उड़कर उससे बच रहा होता है। उसके अटैक से बचने के लिए कभी यूं उड़ता है, कभी इधर उड़ता है, कभी ऐसे उड़ता है। मेरा कहने का मतलब है वो लगातार उसके अटैक से बच रहा होता है। लेकिन एक बार वो बड़ी सी स्वॉर्ड यूनो को लग जाती है। उसके मुंह से खून भी निकलता है, पर फिर भी वो बार बार लगातार मार्स के हमले से बच रहा होता है, कभी इधर तो कभी इधर उड़कर। फिर वो अपने विंड मैजिक से हवा के यानी कि विंड के ब्लेड बनाकर मार्स पर अटैक करता है जिसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मार्स बोलता है बंद करो ये अटैक करना, इससे मेरे को कुछ नहीं होगा। तभी यूनो अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब आस्था यूनो को बोलता है प्रैक्टिस करने के लिए। आस्था एक डंडी से यूनो को हिट कर पाएगा या नहीं। यूनो अपने मैजिक से आस्था को करीब आते ही उसको उठा फेंकता है, पर आस्था हार नहीं मानता और न ही गिव अप करता। वो ट्राई करता रहता है और करता ही रहता है। फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। उसी तरह यूनो भी अपने अटैक बार बार उस पर करता रहता है, जबकि मार्स बोल रहा होता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गिव अप ऑलरेडी, साइड हट जाओ। पर यूनो नहीं हटता और ना ही गिव अप करता। वो अटैक करता ही रहता है। फिर मार्स उस पर अटैक करता है। यूनो भी अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है। मार्स के अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर यूनो के हमले से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्स का अटैक यूनो पर लगने ही वाला होता है कि आस्था जोर से भगते हुए आता है और मार्स के अटैक को बीच में से दो कर देता है, यानी कि वो यूनो को बचा लेता है।
यूनो बोलता है अनबिलीवेबल, मैंने सोचा कि मैंने फाइनली अपना कर्ज पूरा कर दिया, तभी तुमने मेरे ऊपर और कर्ज चढ़ा दिया। यहाँ पर कर्ज का मतलब है जान बचाना। आस्था बोलता है मैंने ही जैसे तुमसे कैचअप किया तभी तुम हारने की कगार पर आ गए। यूनो बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस, मैं लास्ट मोमेंट का वेट कर रहा था, एक पावरफुल डेंजरस काउंटर अटैक लॉन्च करने की सोच रहा था, तभी तुम आ गए बीच में। आस्था बोलता है झूठ मत बोलो, तुम मरने ही वाले थे। उसके बाद वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर आस्था बोलता है चलो देखते हैं कौन इसे पहले हराएगा, किसे, मार्स को। क्लाउज सरप्राइज हो जाता है, गोल्डन डाउन के 3 मेंबर उस पर स्क्रैच तक नहीं लगा पाए, तभी ये ब्लैक बुल का एक कॉमनर आते ही उस ब्लेड को तोड़ देता है। फिर मार्स का एक क्लोन क्लाउज पर हमला कर देता है, पर लक उसको खत्म कर देता है। क्लाउज अपने मन में ही सोचता है क्या ये वही है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में हंगामा मचाया था, अपने अपोनेंट को जरूरत से ज्यादा मारकर? क्या यही वो थर्ड बंदा है जिसको इस मिशन पर भेजा है? मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या चल रहा है? ब्लैक बुल के लोग मेरे को बचा रहे हैं। नोएल मिमोसा के पास जाती है, वो नोएल से बोलती है तुमने सही कहा था, मैं थोड़ी स्लो हूँ इसलिए मैं अभी इंजर्ड हूँ। नोएल बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। नोएल अपने मैजिक से एक शील्ड बना देती है मिमोसा के चारों ओर। आस्था मार्स से पूछता है क्या तुमने ही ये किया है गोल्डन डाउन को? वो बोलता है क्या कर लोगे अगर मैंने करा हो तो? दुर्लभ नाश हो जाएंगे और केवल बलवान ही बचेंगे। युद्ध भूमि में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ तुम जैसों को खत्म करने के लिए। वो एक साथ इतने सारे क्लोन्स बना लेता है जिसको देखकर क्लाउज दंग रह जाता है। लक बोलता है वाओ मजा आएगा। आस्था बोलता है ओ तो तुमको ऐसा लगता है, चलो देखते हैं। आस्था उसके एक क्लोन को मारता है। मार्स ऊपर हवा में उछलकर आस्था पर अटैक करते हुए बोलता है हाँ मेरा यही इरादा है, पर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस अटैक से बच जाता है। वो मार्स के ब्लेड को काट देता है बीच में से और उस पर खड़ा होता है। मार्स आस्था के पैर पर क्रिस्टल जमा देता है। आस्था अपनी स्वॉर्ड से उसको तोड़कर उसकी तरफ उछलकर उसको अपनी स्वॉर्ड से मारता है। वो ऊपर टकराता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। आस्था एक पत्थर को अपने स्वॉर्ड से मारता है और वो पत्थर मार्स को लगता है। फिर मार्स आस्था पर अटैक करता है और आस्था भी उस पर अटैक करता है और आस्था उसको पानी में गिरा देता है। लक और यूनो बाकी के क्लोन से निपट रहे होते हैं। क्लाउज सोचता है व्हाट, एक कॉमनर ये सब कैसे कर सकता है? तभी एक क्लोन क्लाउज पर अटैक कर देता है, पर नोएल उसको मारकर बोलती है तुम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हो जब से। आस्था के पास पावर है कि वो मैजिक को नलीफाई कर सकता है। वो बोलता है ऐसी पावर एक कॉमनर को कैसे मिल सकती है, ये एक लक ही होगा, वो उसको किस्मत से मिल गई। तो नोएल बोलती है अब तुम खुद ही देख लो इसको, ये एक लक है या नहीं। आस्था मार्स से बोलता है चलो भी बाहर आओ, फाइट करो, क्या तुम इतने में ही ढेर हो गए? तभी मार्स की ग्रिमोयर चमकने लगती है और वो बाहर निकलता है। वो बहुत बड़ा क्लोन बना लेता है जिसको वो खुद ही कंट्रोल करता है। वो आस्था पर हमला कर देता है। आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उसको काट देता है, पर फिर भी वो बहुत तेजी से वो नुकीले क्रिस्टल उगने लग जाते हैं। आस्था जख्मी हो जाता है। मार्स आस्था से पूछता है तुम कौन हो? वो बोलता है मैं वो हूँ जो बिना मैजिक के पैदा हुआ है, पर फिर भी मैं एक विजर्ड किंग बनूंगा और ये मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा। वो खड़ा उठता है फाइट के लिए। क्लाउस बोलता है क्या बिना कोई मैजिक के पैदा हुआ है ये? तब तो ये तुम्हारा लक होगा कि तुमको ये पावर मिली है मैजिक को नलिफाई करने की। तभी वो देखता है आस्था की बॉडी को, आस्था की मसल्स को। इसने कितना टाइम अपने आप को ट्रेन करने में लगाया होगा। जब ये विजर्ड किंग बनने को बोलता है क्या वो सच में सीरियस होता है उस टाइम? मार्स को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है अपने ही मन में। वो मार्स से पूछ रही होती है तुम क्या बनोगे बड़े होके? मार्स आस्था से बोलता है मैं डिस्ट्रॉयर बनूंगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आस्था बोलता है पर विजर्ड किंग सबको प्रोटेक्ट करता है। मार्स के मन में फिर लड़की की आवाज सुनाई देती है। सब लोग पैदा होते हैं कि वो अपने कंट्री में हर किसी को प्रोटेक्ट करे। फिर मार्स आस्था से बोलता है तुम मेरे रास्ते में हो कंकर? आस्था बोलता है हाँ मैं हो सकता हूँ एक कंकर, पर मैं ही एक डायमंड को तोड़ूंगा। वो अपने एक अटैक से मार्स को ढेर कर देता है। यूनो अपने एक फ्लैशबैक में चले जाता है। आस्था बार बार ट्राई करता है उस डंडी से यूनो को हिट करने के लिए। यूनो मना भी करता है पर आस्था मानता ही नहीं है और अंत में वो कर ही दिखाता है। वो उस डंडी से यूनो को हिट कर देता है और बोलता है देखा अगर तुम गिव अप ना करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और अभी प्रेजेंट टाइम में ही कुछ ऐसा ही होता है, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है।
बाकी का हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।